ओम नमः शिवाय। ओम नमो नमः भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, सनातन धर्मसार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह पूर्णिमा तिथि पड़ती है। सभी पूर्णिमा का अलग अलग महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, पूजा पाठ और व्रत किए जाते हैं। लेकिन भाद्रपद या भादो माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन उमा महेश्वर का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसे पूर्व जन्म के पाप, दोष और श्रापों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु ने भी यह व्रत रखा था। उमा महेश्वर का यह व्रत इस वर्ष 29 सितंबर 2023 को शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि उमा महेश्वर व्रत किसी भी इच्छाओं की प्राप्ति और जीवन को सभी दुखों से मुक्त करने के लिए रखा जाता है। यह ज्ञात है कि इस व्रत का पालन करने वालों को अपने जीवन काल के दौरान सभी भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं और बाद में मोक्ष की प्राप्ति होती है। उमा महेश्वर व्रत दंपतियों द्वारा सुखी और लंबे वैवाहिक जीवन के लिए भी रखा जाता है। उमा महेश्वर व्रत से जुड़ी कहानी या किंवदंती का उल्लेख पवित्र स्कंद पुराण में उमा महेश्वर व्रत महात्म्य के तहत किया गया है। पूजा का समय और उमा महेश्वर व्रत करने वाले पौराणिक देवताओं या देवी का उल्लेख अन्य विवरणों के साथ स्कंद पुराण के शिव रहस्य के अंतर्गत किया गया है। इस व्रत को करने से एक अंधे मुनि धीरण बिंदु की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। भगवान विष्णु ने कृष्णावतार के दौरान कई बच्चों की भलाई के लिए यह व्रत किया था। इस उमा महेश्वर व्रत को समर्पित रूप से करने से भगवान ब्रह्मा ने गायत्री से विवाह किया। ऋषि वशिष्ठ को यज्ञ करने के लिए कामधेनु प्राप्त हुई। भगवान इंद्र को उनके पुत्र जयंतन और राजा जनक को उनकी बेटी सीता मिली। सुधर्मन नामक एक मूर्ख व्यक्ति, जिसकी मूर्खता के कारण हमेशा उसका मजाक उड़ाया जाता था, उसने पूरी श्रद्धा के साथ उमा महेश्वर व्रत का पालन किया। तब भगवान शिव ने उन्हें ज्ञान की देवी सरस्वती की कृपा प्रदान की और बाद में वह एक प्रसिद्ध और विद्वान पंडित बने। इन दृष्टांतों के साथ यह एक घोषित तथ्य है कि उमा महेश्वर व्रत का पालन करने वाले को भगवान शिव की कृपा से धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और अंततः उसे मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो चलिए, आज की वीडियो में हम उमा महेश्वर व्रत और इसकी पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। उमा महेश्वर व्रत से जुड़ी कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा जब भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके लौट रहे थे, तब उनकी भेंट मार्ग में भगवान विष्णु जी से हुई। भगवान शिव जी द्वारा प्राप्त बिल्व पत्र की माला महर्षि दुर्वासा ने विष्णु जी को प्रदान की, परंतु इस माला को विष्णु जी ने स्वयं नहीं धारण किया, बल्कि इसे अपने गरुड़ के गले में पहना दिया। इससे महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु को यह श्राप दिया कि तुम्हारे पास से लक्ष्मी जी और क्षीर सागर दोनों ही चले जाएंगे। महर्षि की बात सुनकर विष्णु जी को अपनी गलती का आभास हुआ। उन्होंने महर्षि दुर्वासा के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे अनुरोध किया कि
उनकी गलती के प्रायश्चित के लिए उन्हें उपाय बताएं। भगवान विष्णु द्वारा पूछे जाने पर महर्षि दुर्वासा ने विष्णु जी से कहा कि आप उमा महेश्वर का व्रत धारण करो। इसके बाद भगवान विष्णु ने उमा महेश्वर व्रत का पालन किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें माँ लक्ष्मी और क्षीर सागर पुनः प्राप्त हुए। इसलिए इस व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति भाद्रपद माह के पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर का व्रत रखता है और विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, उसके सभी दोष दूर हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने विष्णु भगवान को उनके दोषों से दूर किया, वैसे हमारे भी दोष हरो। जैसे आपने दुखियों के दुख दूर किए, वैसे हमारे भी कष्ट हरो। जैसे आपने मूर्ख को विद्वान बनाया, वैसे हमें भी ज्ञान दो। हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखो। जो भी व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करे, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करो। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती की, जय भगवान विष्णु की, सभी देवी देवताओं की जय हो। सबका मंगल हो।